दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में, और ये रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। आज मैं बात करना चाहूँगा डायबिटीज पे, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में अपना पाँव पसार चुकी है, प्रत्येक लोग को गिरफ्त में ले रही है और एक साइलेंट किलर है, यानी शरीर को धीरे धीरे मारती है। और क्या करती है कि ये बहुत सारे ऑर्गन पे इतना ज़्यादा इफेक्ट डालती है कि वो ऑर्गन फेल तक हो जाते हैं। जैसे किडनी फेल कर देती है, आपकी आंखों की प्रॉब्लम कर देती है, आँख खराब हो जाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम कर देती हैं, पैरों की प्रॉब्लम कर देती हैं। तो इस तरह से डायबिटीज बहुत ही खतरनाक बीमारी मानी जाती है, और सबसे बड़ी चीज़ कि साइलेंट है। तो क्या ऐसा वजह है कि डायबिटीज लोगों को हो रही है? क्योंकि आज हम अगर कारण पे, यानी कारण नहीं जानेंगे कि डायबिटीज होती कैसे है, तो हम उसका उपाय नहीं निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि डायबिटीज के उन पहलुओं पे बात हो जिसकी वजह से हमारी चीज़ें डैमेज होती चली जा रही है, यानी जो हम इलाज कर रहे हैं, जो पद्धति अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत पद्धति अपना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2, यानी आपके अंदर शुगर ज़्यादा हो जाती है आपके ब्लड में, और वो सही से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाती है, शुगर पच नहीं पाती है, आपके सेल उसको खा नहीं पाते हैं, तो डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज एक चयापचय की बीमारी है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, और डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। अब हमारे मेडिकल, जो मॉडर्न मेडिकल है, वो भी बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज है। प्रत्येक लोग बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज, और रियल में है भी। तो लाइफ स्टाइल डिजीज लाइफ स्टाइल से ही ठीक होगी, यानी दवा से वो ठीक नहीं होगी। और आज हम क्या कर रहे हैं कि दवाइयों पे दवाइयाँ, दवाइयाँ पे दवाइयाँ खाए जा रहे हैं। उससे केवल ये बेनिफिट होती है कि आपके ग्लूकोमीटर में उसकी मात्रा कम आती है, आप खुश रहते हैं कि बस डायबिटीज 101 है। लेकिन रियल ट्रुथ ये है कि चीज़ें डैमेज होती चली जाती है, और हम अंततोगत्वा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, और फिर सीरियस कंडीशन हो जाती है, और उस समय चांस नहीं रहता है बचाने का। तो आज हम इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे बात करेंगे और इसके कारण पे भी बात करेंगे। अगर दोनों चीज़ को अगर आपने समझ लिए, तो डायबिटीज़ को आसान होगा ठीक करना, और उन लोगों के लिए आसान होगा जो लोग डायबिटीज़ का शिकार नहीं हुए हैं, ताकि वो डायबिटीज़ की गिरफ्त में ना जाए, और जो लोग गिरफ्त में हो उससे वो कैसे बाहर निकले। तो सबसे पहले इसके बेस को समझते हैं कि डायबिटीज का बेस क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि आज से 100 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले लोगों को डायबिटीज रेयर हुआ करती थी। ऐसे तो उसमें ग्लूकोमीटर तमाम ऐसी चीज़ें थी नहीं जो पता चलते, लेकिन रैली में डायबिटीज होती बहुत कम था, या नहीं के बराबर होती थी। तो इसका वजह क्या था, कारण क्या था? तो 3 से 4 ऐसे वजह हैं जो आज हमें डायबिटीज दे रहा है। तो इनके 3 से 4 वजह को हम दूर कर लेंगे, अब बहुत आसानी से दूर हो जाती है। तो सबसे पहले क्या था कि पहले के लोग स्ट्रेस कम लेते थे, यानी तनाव कम थी। अभी क्या है कि प्रत्येक लोग को बात बात पे तनाव हो रही है। पहले लोग को थोड़ा बहुत टेंशन कभी कभी होती थी, कोई बड़ा काम करना रहता है तो, लेकिन आज हम हमेशा स्ट्रेस पे रहते हैं। तो तनाव से ये डायबिटीज की बीमारी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आज हमें गोल सेट है कि हमें ये काम करना ही करना है। आज एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मची हुई है, और देख रहे हैं कि बिजनेस को लेके तमाम ऐसी परेशानियों को लेकर के आज हम रात दिन एक किए हुए हैं, जिससे हमारी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। दूसरा क्या है कि हमारी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है। आज हम मशीनों पे भरोसा करने लगे हैं, मशीन ज़्यादा चल रहे हैं और इंसान रुक चुका है। और जानते हैं कि कोई चीज़ रुकती है तो उसमें जंग लग जाती है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तनाव, फिजिकल एक्टिविटी। तीसरी सबसे मुख्य कारण क्या है कि हम
जल्दीबाजी में है, जल्दीबाजी में खाना खा रहे हैं, हम खाना को चबा के नहीं खा रहे हैं, बहुत स्पीड से खाना को डाल रहे हैं, जिससे बॉडी को मौका नहीं मिल रहा है कि शुगर को वो डिजॉल्व कर सके, शुगर को पचा सके, यानी उसके लिए वो तैयार नहीं है। और हम फास्ट फूड, तमाम ऐसे फूड जो हमेशा स्पीड में खाते हैं। पहले के लोग क्या था कि खाना को स्लो खाते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें थी जिनको बहुत ज्यादा चबाना पड़ता था, जिससे क्या होता था कि अंदर में जो ऑर्गन थे उनको टाइम मिल जाता था एडजस्टमेंट करने के लिए। लेकिन आज वो प्रक्रिया नहीं है, हम खाना 2 मिनट में खा लेते हैं, 5 मिनट में खा लेते हैं, लेकिन पहले लोग को खाना खाने में टाइम लगता था। और क्या था एक साथ उनके सबसे बड़ी विशेषता कि उनको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं थी, इतनी टेलीविज़न और तमाम ऐसा चीज़ नहीं था। आज तो क्या है कि हम खाना खा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, जिससे क्या होती है ना कि माइंड स्थिर नहीं रहती। तो क्या होता है कि चीज़ें सही से एडजस्ट नहीं होती है, पच नहीं होती है। तो ये भी एक बड़ा मुख्य कारण बना हुआ है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन कारणों को हम कैसे दूर करें आज के लाइफ स्टाइल में, क्योंकि लाइफ स्टाइल की इसलिए बात हो रही है कि हम अक्सर सुनते हैं, सब लोग बोलते हैं, मॉडर्न मेडिकल भी अपना समझे कि मुहर लगा चुका है कि डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो भाई जब लाइफ स्टाइल डिजीज है तो वो लाइफ स्टाइल से ठीक होगी, दवा से तो ठीक होगी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात है कि ऐसे मूवमेंट में हम अक्सर दवाइयों का बात करते रहते हैं, डॉक्टर भी दवाइयों पे दवाइयाँ, दवाइयों पे दवाइयाँ, दवाई से नहीं होती है तो फिर हम क्या करते हैं, बोलते हैं इंसुलिन लेना, तमाम ऐसे चीज़ करते हैं जो रियल में हितकर नहीं है, बॉडी के लिए कहीं से भी वो सही नहीं है। एक तो ये, लेकिन वहाँ पे आयुर्वेद, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो लाइफ स्टाइल के बारे में बात करता है। आज नहीं, हजारों वर्ष से बात करता आ रहा है कि आपकी अगर लाइफ स्टाइल सही रहेगा तो आप ठीक रहेंगे। तो लाइफ स्टाइल को किस तरह से बात करता है आयुर्वेद, इसको थोड़ा सा समझते हैं। आयुर्वेद ये बोलती है कि अपनी दिनचर्या को सही रखें। अगर आप दिन में कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, सब चीज आयुर्वेद बताती है। आयुर्वेद बताती है कि अपनी ऋतुचर्या को कैसे रखना चाहिए। आयुर्वेद ये बताती है कि आपकी रात्रिचर्या कैसी होनी चाहिए। आयुर्वेद ये बताती है कि अपना जो 13 वेग है हमारे शरीर के अंदर, सभी तरह का वेग होते हैं, जैसे किसी को पाद आना वो भी एक वेग है, इसके बाद पेशाब करना वो भी एक वेग है, मल निकालना वो भी वेग है, निंद्रा हो रही है वो भी वेग है, छींक आना वो भी वेग है। इन तरह से 13 वेग हैं। इन 13 वेगों को अगर हम रोकते हैं तो हमें व्याधि होती है, तरह तरह की बीमारियां होती है। तो आयुर्वेद बोलती है कि इन वेगों को आप ना रोकें। इसके बाद आयुर्वेद बोलता है कि जो मानसिक वेग है, जो मानसिक तनाव है, उसको रिलीज कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। और फिजिकली जो वो है वेग, उनको आप क्या कीजिए, उनको भी आप रिलीज कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि हम पूर्ण रूप से बच जाते हैं। इसके बाद आयुर्वेद क्या कहता है कि आप अपने आप को अति योग ना कीजिए, हीन योग ना कीजिए और मिथ्या योग नहीं करें। तो उससे क्या होती है कि हमारे जो 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ये 3 दोष बैलेंस हो जाते हैं, और जब बैलेंस रहेंगे तो कभी आपको बीमारी नहीं हो सकती। इसके बाद अगर हम इन प्रयोग को करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी चीज ब्लॉकेज नहीं होती है, हमारे सारे स्रोतस हैं, सभी तरह के स्रोतस है, सभी तरह का चैनल है, वो ब्लॉक नहीं होते हैं, वो खुला रहते हैं, तो हमें बीमारी नहीं होती है। इसके बाद हमारे जो 7 धातु हैं वो अच्छे से बनते हैं, और हमारे जो अग्नियां हैं, 13 प्रकार के अग्नि हैं, वो भी सही से काम करते रहते हैं, तो हम रियल में स्वस्थ रहते हैं। तो आयुर्वेद पहले बता चुका है कि आपकी अग्नि कैसे संतुलित रहेगी, आपकी बात पित्त कैसे बैलेंस रहेंगे, आपके चैनल कैसे खुले रहेंगे, और आप जो वेग को धारण करते हैं उन वेगों को जैसे रिलीज करेंगे तो आप रियल में स्वस्थ रहेंगे। आयुर्वेद ने बताया अति योग, हीन योग और मिथ्या योग। तो रियल में तो लाइफ स्टाइल हजारों वर्ष पहले से बताया हुआ है आयुर्वेद में, लेकिन हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं,
इसके वजह से आज हमें डायबिटीज क्या तमाम तरह तरह की बीमारियां हो रही है। अब हम बात करते हैं अभी तत्काल में जो घटना हो रही है, यानी हम डायबिटीज का शिकार हैं, तो इसमें हमें करना क्या होगा। सबसे पहले उन लोगों के लिए बात करते हैं जिनको डायबिटीज नहीं हुई है, तो वो क्या करें, नित्य अपने क्रिया में अपने निंद्रा सही लें, सवेरे सोने का प्रयास करें और सुबह सवेरे जागने का प्रयास करें। इसके बाद फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, यानी एक्सरसाइज जरूर करें, सुबह सुबह का रनिंग एक्सरसाइज करें। इसके बाद आप छोटे छोटे एक्टिविटीज खुद करें, छोटे छोटे, जैसे मान लिया कि हमें छत पे जाना है तो हम लिफ्ट से चले जाते हैं, ठीक है, कभी जल्दीबाजी है, इमरजेंसी है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप सीढ़ी से जाएं तो आपके लिए बेटर होगा। इस तरह से छोटे छोटे एक्टिविटीज खुद करें, तो उससे क्या होगा कि आपकी फिजिकल वर्क हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है कि खाना, जैसे पहले के लोग चबा चबा के खाना खाते थे, लोग दतवन से मुंह धोते थे, आज दतवन है नहीं, तुरंत 1 मिनट में मुंह धो लिया, तुरंत खाना को डाल दिया। तो आज क्या करना है कि जो खाना आप पहले 10 मिनट में खाते थे, अभी उसकी टाइम आधा घंटा कर दें। और जिस समय आपको इमरजेंसी ना हो, खास करके जैसे क्या होता है कि महीना में 5 दिन हम इमरजेंसी में रहते हैं, बाकी 25 दिन तो नॉर्मली जिंदगी जो जीते हैं उसमें आप खाना धीरे धीरे खाइए, तो बॉडी क्या करती है कि आपकी बॉडी बैलेंस कर लेती है खुद को, तो आप खाना को धीमे धीमे चबा के खाइए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद क्या करना है कि हमें तनाव को कम करके रखना है। तनाव को कम करने के लिए अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छे माहौल में रहिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, तो आपको तनाव नहीं होगा, है ना। तो तनाव को हटाइए। तो फिजिकल वर्क हो गया, स्लो से खाना खाना हो गया, और इसके बाद आपको जो मूवमेंट है, जो आप डेली का मूवमेंट करते हैं, छोटे छोटे एक्टिविटीज करते हैं, उनको पूरी तरह से दुरुस्त रखिए, तो ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। इसके बाद ये कहा जाता है कि खाना ताज़ा खाना चाहिए। ताज़ा अगर आप खाना खाते हैं तो वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट होता है, अग्नि उससे स्लो नहीं होती है, और अग्नि जब स्लो नहीं होती है तो हमें डायबिटीज नहीं होती है, क्योंकि अग्नि जब मंद हो जाती है तो कफ बढ़ जाती है, और जहाँ पे कफ और फिर आम की उत्पत्ति होती है तो बहुत सारे चैनल ब्लॉक होने लगते हैं, सिस्टम सही से काम नहीं करते हैं, तो हम डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। इसके बाद क्या करना है कि हमें सुबह से लेकर के रात तक जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उन एक्टिविटीज में हमें पानी पीने का नियम, खाने का नियम, सोने का नियम, स्नान करने का नियम, इन सभी चीजों को बाखूबी हमें निभाना है। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो हम क्या है, जल्दीबाजी है, सही से सांस नहीं लेते हैं। अगर हम गहरी सांस लें, उससे भी हमारी मेटाबॉलिज्म सही होती है, हमारे खून फिल्टर होता है, तो भी हम डायबिटीज और तमाम बीमारियों से बच जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें करना है। अब मैं उन लोगों को बात करता हूं जिनको डायबिटीज हो गया, तो क्या ऐसा ऐड करें कि उनको डायबिटीज में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले, और यहाँ तक कि वो डायबिटीज से बाहर निकल जाए, ताकि कल को इनकी किडनी, इनकी हार्ट, आँखें, ये सब खराब ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले सुबह उठने के बाद आप चाहें तो 1 से 2 गिलास हल्का वार्म पानी पीने का प्रयास करें। अगर आपको प्यास लगी है तो पीजिए, अगर इच्छा नहीं कर रही है, लग रही है कि पानी पिएंगे तो हमें वॉमिटिंग हो जाएगा, तो ये गलती ना करें, क्योंकि उससे क्या होती है, अग्नि खराब होती है। तो एक तो ये, दूसरा क्या करना है कि एक सिंपल काढ़ा बता रहा हूं, उसका प्रयोग कीजिए। इसमें 2 ऑप्शन मैं दूंगा। 1 गिलास पानी, लगभग 300 ml पानी लीजिए, उसमें हाफ चम्मच मेथी और 2 ग्राम उसमें आप अर्जुन की छाल को डाल दीजिए, रात भर वो भीगेगा। फिर सुबह क्या करनी है कि आप मेथी दाना, अर्जुन की छाल, इसमें डालनी होगी 6 से 7 तुलसी के पत्ते डाल दें, 1 या 2 काली मिर्च डाल सकते हैं। इसके बाद 2 चुटकी इसमें हल्दी डाल दीजिए, एक आप नीम के पत्ते डाल दें,
सहजन के पत्ते मिलते हैं तो हाफ चम्मच सहजन के पत्ते इसमें डाल दें, और इसमें 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी कलौंजी और 1 तेज पत्ता और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, इनको बॉइल कीजिए, हाफ कर लीजिए और इसको पीसिए, है ना। इनको पीने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि आप टहलिए, जो भी काम करना है वो कीजिए, है ना। एक्टिविटीज कीजिए, शरीर का एक्टिविटीज करने के बाद आप चाहें तो एक दूध बना सकते हैं। वो क्या है? बादाम। बादाम क्या करती है? आपके पेनक्रियाज को मजबूती देता है, ताकत देता है। तो 10 से 12 बादाम अगर रात को भिगोते हैं तो उसका फिर सुबह उसका छिलका निकाल लीजिए, उसको पेस्ट बना करके, दूध बना करके आप पीजिए। हल्का इसको गर्म कर लीजिएगा, वार्म कर लीजिएगा, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। धीरे धीरे पीना है, ये ताकत भी देगा। एक तो ये होगा, और एक और मैं काढ़ा बता रहा हूँ सुबह पीने के लिए, चाहे तो आप उसको भी बना सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको लेना होगा 2 अमरूद के पत्ते, 2 जामुन के पत्ते और 2 आम के पत्ते, 2 या 1 शरीफे के पत्ते, 4 आपको लेना है सदाबहार के पत्ते, 4 से 5 तुलसी के पत्ते लेना है, और उसमें भी 1 नीम के पत्ते ले। इनको उबाले, 1 गिलास पानी में डाल करके इसको भी हाफ कर दें और इसे पी सकते हैं। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है। फिर डायबिटीज वाले पेशेंट क्या करें? वो जैसे खाना जो खाते हैं तो आप गेहूँ, चना, मक्का, इनको आप अपने तरीका से मिल में वो इसकी आटा बनवाएं और उसको चालन नहीं करें, यानी उसके फाइबर को ना निकालें, उसके छिलका को ना निकालें। उसके साथ मोटी रोटियां बनाएं, कभी भी पतली रोटी ना बनाएं, और रोटी मोटी बनाएं और थोड़ी सी उसको अच्छे से पकाएं ताकि उस पर दाग लगे, रोटी पे वो कच्चा जैसा ना रहे। एक तो ये करें। और इसको खाएंगे कैसे? आप इसको चटनी के साथ, जैसे पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, और तोरई होता है, तोरई को पका के उसकी चटनी बना सकते हैं। और इसमें लहसुन मिलाइए, 1 या 2 कली लहसुन काट के मिलाइए और इस चटनी के साथ आप रोटी खाइए। उससे क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप खाना को धीरे धीरे खा पाएंगे, क्योंकि मोटी रोटियां हैं, चटनी के साथ खाना है तो तुरंत तो आप खा नहीं लेंगे। तो एक काम कीजिए, बहुत ज़्यादा इसको बेटर करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी कलौंजी और वो अजवाइन भी मिला सकते हैं, 2-2 चुटकी इन आटा में मिला करके बनाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो इस तरह से आप खाना को खा सकते हैं। इसके बाद दोपहर में आप क्या कीजिए कि कुछ सैलेड ऐड कर लीजिए, जैसे टमाटर ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, इसके बाद खीरा ले सकते हैं। तो तमाम कोई भी सीजनेबल अगर वो सैलेड है उनको ऐड करके आप खाइए। खाना के 1 घंटा पहले खाइए तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, फलों में लेना है तो सेब फल, 1 से 2 फल, 3 फल आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खा सकते हैं। ये भी आपको क्या होगा कि फाइबर देगा, पेट बहुत अच्छा रहेगा, एंजाइम अच्छे बनेंगे, तो आप फल इस टाइप से खा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको कि एक आप पेस्ट बनाएंगे, उस पेस्ट पे अपना पैर रखेंगे डायबिटीज पेशेंट। और ये ऐसा नहीं कि सप्ताह में लगातार पर डे करना है, आप 1-2 दिन बीच करके इसको कर सकते हैं। उसमें क्या है कि करेला, कच्चे करेले ले लो, उसके करेले के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें सदाबहार ले लें, 10 से 12-15 पत्ते सदाबहार ले लें। इसमें 8 से 10 जामुन के पत्ते ले लें, तुलसी के पत्ते 10 से 12 ले लें, और इसके बाद इसमें चिरायता अगर मिलता है तो चिरायते के पत्ते ले लें, ठीक है। इसमें कुछ आम के भी पत्ते ले लें, जामुन के पत्ते ले लें। इन सभी को क्या करें आप पेस्ट बना दें। एक आर्टिमिसिया भी मिलता है, घास जैसा होता है, उसको भी थोड़ा सा ले सकते हैं, और चाहे तो नीम के पत्ते भी ले सकते हैं, कढ़ी पत्ता भी ले सकते हैं। तो इनका सबको मिला करके एक पेस्ट बनाना है, और इसमें चाहे तो शरीफे के भी पत्ते ले सकते हैं। तो पेस्ट बना करके अपना उसमें पैर को रखना है। कितना देर के लिए? आधा घंटा से लेकर के 45 मिनट तक के पैर रखेंगे तो आपके मुंह कड़वे कड़वे लगने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि डायबिटीज में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो ये करेंगे। इसके बाद क्या करना है कि आप अपने खाने में लहसुन 1-2 कली जरूर ऐड करें, सब्जियों में डालें, तमाम चीज़ों में, तो ये आपके लिए बेटर होता है।
क्योंकि लहसुन कहीं ना कहीं डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। जब भी आप खाना खाते हैं तो ध्यान रखें हाफ नींबू ऐड कर ले खाना में। जैसे आप दाल ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं, किसी चीज में आप है ना सब्जी ले रहे हैं तो उसमें नींबू निचोड़ के डालिए, क्योंकि नींबू खट्टा होता है और खट्टा चीज क्या करता है, मीठा को कट करता है। यानी डायबिटीज पे बहुत अच्छा काम करती है नींबू। तो आप नींबू जरूर अपने खाना में ऐड करें, और नींबू जब अपने खाना के साथ ऐड करेंगे तो खाना को पचाते बहुत अच्छा है। तो आप नींबू ऐड कर लें, ये आपके लिए बेटर रहेगा। जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद क्या करें कि 1 कप गर्म पानी पीजिए। तो उससे क्या होती है, अग्नि तेज होती है और खाना बहुत अच्छा पचता है। तो ये कर सकते हैं। या आप 1 से 2 चुटकी अजवाइन मुंह में रखिए, लार के साथ मिक्स होगा, धीरे धीरे लार इंक्रीज करता जाएगा और धीरे धीरे उसको आप अंदर इनहेल कर लीजिए। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि डायबिटीज एक चयापचय की बीमारी है। तो इसमें आपकी पाचन शक्ति अच्छी होने लगेगी, तो ये बेटर काम करेगा। इसके बाद क्या कर सकते हैं डायबिटीज पेशेंट, वो एक्सरसाइज, यानी कुछ ऐसे एक्सरसाइज जैसे आप रनिंग कर सकते हैं और आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया है। आप तालियां बजा सकते हैं, बॉडी का मसाज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को कीजिए। इसके बाद डायबिटीज पेशेंट क्या करेंगे, कभी कभी आप कहीं भी जाते हैं तो आपको मदार के पत्ते, आक के पत्ते मिलते हैं, उनको 2 पत्ते को तोड़ दे, उल्टा करके पैर के तलवे का नीचे रख ले, चाहे वो स्लीपर हो चाहे शूज हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी डायबिटीज जिस कारण बढ़ रहा है उन पे बैलेंस करता है और आपके टॉक्सिक को भी ये पत्ते खींचते हैं। तो बेहतरीन काम करेगा। इसके बाद क्या करें कि अपने अपने जो बॉडी है, बॉडी पे ये जो तनाव आती है, यानी जो ए एरिया होती है ना, पूरी रीढ़ की एरिया, इस रीढ़ के एरिया पे कोई भी व्यक्ति मिलता है उससे मसाज करवाएं, धीरे धीरे ड्राई मसाज कीजिए, सूखी मसाज, उस पर कोई तेल लगाने की आपकी आवश्यकता नहीं है। बिना तेल लगाए हुए आप उसको उस पर मसाज कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके बाद जब भी आप खाना खाते हैं तो ब्रज में बैठने का प्रयास कीजिए। ब्रज आप यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगी। और अपने सर पे इस टाइप से कंघी की तरह कीजिए खाना खाने के बाद। तो इससे क्या होता है ना कि डायबिटीज में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है, और मैं देखा हूँ बहुत ही इफेक्टिव प्रभाव रहता था। तो इस टाइप से अपने बालों पे अंगुलियों की तरह फेरिए, नहीं तो आप कंघी कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमें खाना को स्लो खाना और स्ट्रेस से दूर रहना, तनाव से दूर रहना, और इन एक्टिविटीज को और कुछ छोटे छोटे जो मैं प्रयोग बताया हूँ घर पे वो कीजिए। देखिएगा आपके डायबिटीज में बहुत ही अच्छा माने उपयोगी साबित होगा और बहुत जल्दी आप डायबिटीज से बाहर निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वो शेयर किया कीजिए। उससे क्या होता है, दूसरे लोगों को लाभ हो जाएगा और आपको भी दुआ मिलेगी, क्योंकि आपने वीडियो शेयर किया, उस वीडियो को देख करके अगर कोई ठीक हो जाता है तो वो दुआ करेगा कि चलो देखो भाई उसने मुझे शेयर किया और मैं देखा और मुझे बेनिफिट हो गया। तो आप ये ज़रूर करें, और मैं इसी तरह से और सारे वीडियो लेकर के आऊँगा जिससे आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप देखते रहिए मेरे वीडियो को। जब तक के लिए जय रियल आयुर्वेद, जय आरोग्य तत्व, जय हिंद।